वेलकम टू अमेजिंग क्लासेस। आप सभी लोगों का अमेजिंग क्लास में स्वागत है। और टारगेट रेलवे एसएससी एग्ज़ाम का जो मिक्स क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है उसका मैथ का आज 9वां लेक्चर है। इससे पहले मैं 8 लेक्चर ऑलरेडी मैथ का अपलोड कर चुका हूँ और रीजनिंग का 14 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने इस चैनल को इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को जाके देखें। मैथ का 8 लेक्चर और रीजनिंग का 14 लेक्चर, वहाँ से आप कंसेप्ट को सीखें, कंसेप्ट पे ध्यान दें और क्वेश्चन को सॉल्व करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें और दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी कोई सीखे और आप अपने एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकें। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वीडियो में जो मैं एक क्वेश्चन नंबर 9 था वो मैं गलत सॉल्व कर दिया था, उसका मैं सॉल्यूशन फिर से बता रहा हूँ। देखिए, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना। इसका मतलब क्या है, इसका जो वैल्यू है मैक्सिमम कब होगा, जब इस साइन क्यूब थीटा जो है अगर ये पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव होगा इसका मतलब क्या है कि 7 - 3 यानी कि 4, तो क्या हो गया, ये मिनिमम वैल्यू हो गया। लेकिन हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम वैल्यू जब निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको हम नेगेटिव लेंगे। साइन क्यूब थीटा को नेगेटिव लेंगे तो 7 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। तो 7 + 3 10 होगा। मैंने वहाँ पर 8 लिख दिया था गलती से, ठीक है। तो 7 + 3 = 10 होगा। तो आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा, गलती हो गया था थोड़ा से, ठीक है। इसका ऑप्शन जो होगा डी होगा। मैंने लिखा था 7 + 3 लेकिन 8 लिख दिया था, उसके जगह 8 नहीं 10 होगा। तो ऑप्शन डी जो होगा राइट आंसर होगा। चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, अ टावर स्टैंडिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन सबटेंडेड ए सर्टेन एंगल एट अ पॉइंट ऑफ 160 मीटर अपार्ट, ठीक है। देखिए, जैसे मैंने बोले कि किसी टावर के पाद से 160 मीटर दूरी स्थित बिंदु से टावर का उन्नयन कोण टावर के पथ की 100 मीटर दूरी चलने पर 2 गुना हो जाती है। देखिए, कोई एक टावर है, ठीक है, टावर है, इधर कोई बिंदु है, ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु है। तो इसका जो डिस्टेंस है कितना है, 160 है, 160 है। तो एक कोण बना रहा है, ठीक है, यूनियन कोण, ठीक है। और जो 100 मीटर दूर तक जा रहे हैं यानी कि 100 मीटर, अगर बिंदु से अगर टावर की ओर 100 मीटर दूरी तय कर रहे हैं तो उसका जो एंगल बन रहा है वो ट्वाइस बन रहा है। अगर ये थीटा है तो 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा है कि हाइट ऑफ टावर क्या होगा, हाइट ऑफ टावर क्या होगा। तो आपको पता होगा कि अगर इस तरह का केस आता है, ठीक है, तो ई एंगल, अगर ई वाला एंगल अगर थीटा है तो ई वाला और ई वाला एंगल दोनों सम होता है। सम ऑफ इंटरनल एंगल इक्वल टू सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल के बराबर होता है। मैंने बाहरी कोण जो होता है वो अंदर वाले कोण के सम के बराबर होता है। ये थीटा थीटा होता है दोनों, तो इक्वल टू थीटा होता है। ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी आपको, इस प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है, ठीक है। तो जब 100 है तो ई अगर थीटा है तो इसका मतलब क्या है, ये भी थीटा है। चलिए पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, ये थीटा तो ये भी थीटा होगा। अब देखिए, एक जैसे मान लीजिए ये 90 डिग्री है तो ये अगर 45 डिग्री होगा, ये अगर 45 डिग्री होगा तो ये सामने वाला जो एंगल होगा ये होगा साइड, ये ए होगा तो ये वाला भी सामने ए हो जाएगा और ये वाला √2a हो जाएगा। जब थीटा थीटा सेम है इसका मतलब ये 100 है तो ये वाला भी 100 होगा, ठीक है। ये वाला 100 है तो ये वाला भी 100 होगा। अगर सामने वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल बराबर है तो सामने वाला एंगल का जो साइड होगा उसका साइड का जो लेंथ होगा और इस साइड का लेंथ दोनों बराबर होगा। तो उस हिसाब से जब 100 है तो भी 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये 100 आ गया, ये जब 100 है और ये कितना है 160 है, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ये 160 है, ये 100, इसका मतलब क्या है, ये 60 हो जाएगा। यहाँ से यह डिस्टेंस 60 हो गया। तो अब देखिए, अब ई वाला ट्रायंगल लेते हैं, ई वाला ट्रायंगल लेते हैं। तो ये तो 90 डिग्री है, ई अगर एच है तो ये कितना है 60 दिया हुआ है और ये कितना 100 है। तो तरह से पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको 80 निकाल सकते हैं।
ट्रिपलेट होता है, आपको याद रखना है कि 60, 80 और 100 जो ट्रिपलेट होता है, तो उस हिसाब से एच का वैल्यू आपको 80 निकल गया, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, आंसर जो होगा इसका ए हो जाएगा। इसका इस कंसेप्ट क्या है, इस क्वेश्चन के पीछे कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट यही है कि अगर मान लीजिए टावर है, टावर की बिंदु की ओर से टावर और बिंदु के बीच में डिस्टेंस जो है 160 मीटर है, और अगर टावर की ओर से हम 100 मीटर जाते हैं तो वो एंगल जो होता है उन्नयन कोण जो होता है वो ट्वाइस हो जाता है। तब ये थीटा होता है, तो ये थीटा क्यों होता है? क्योंकि सम ऑफ इंटरनल एंगल जो होता है इक्वल टू एक्सटर्नल एंगल होता है, तो इस हिसाब से थीटा हो गया। जब ये 100 होगा तो इस साइड भी 100 होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए 45 है, अगर ई है तो सामने वाला भी ए हो जाएगा। जब ये 100 हो गया तो 160 है, तो 100 इधर हो गया तो इधर 60 हो जाएगा। 160 में अगर 100 माइनस करेंगे तो 60 हो जाएगा, तो यानी कि 60 हो गया। तो ई वाला राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से इसको 80 निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा तो ट्रिपलेट याद रखना होगा, बहुत सारे ट्रिपलेट होता है। मैं जैसे जैसे क्वेश्चन में आएगा सबको ट्रिपलेट डिस्कस करते जाऊँगा, ठीक है। तो इसका ट्रिपलेट 60, 80 और 100 ट्रिपलेट होता है, तो 60 के यहाँ क्या बचा, 100 दिया हुआ, 60 दिया ना, 80 हो जाएगा। ऑप्शन ये आपका राइट होता है। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दो समांतर स्तंभों के बीच की दूरी 40√3 मीटर है और तथा प्रथम स्तंभ के शीर्ष से दूसरे स्तंभ के शीर्ष का अवनमन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। तो 30 डिग्री है, तो जैसे मान लीजिए कोई चलिए ठीक है, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है, 40√3 है। तो जो ई वाला क्या है, ई वाला पहला प्रथम स्तंभ के शीर्ष से, प्रथम स्तंभ के शीर्ष से मैंने प्रथम स्तंभ के शीर्ष जो है ये एंगल बना रहा है दूसरे पे। ये वाला पहला है और ये वाला दूसरा पोल है, ठीक है। ये वाला पहला पोल है, ये दूसरा पोल है, ठीक है। तो पहला पोल और दूसरा पोल के बीच जो एंगल बना रहा है कितना बन रहा है, 30 बना रहा है, ठीक है। तो ये भी 40√3 भी होगा, 40√3 भी होगा। लेकिन जो हाइट दिया हुआ है, ऊंचाई दिया है 100 मीटर लंबा प्रथम स्तंभ, इसका जो हाइट दिया हुआ कितना दिया, 100 दिया हुआ है, ठीक है। ठीक है, ये 100 दिया है, तो आपको निकालना है, इसको मान लेते एच। तो आपको निकालना है सेकेंड वाला जो पोल है उसका हाइट क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको निकालना है। तो ये भी क्या हो जाएगा, 40√3 हो जाएगा, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है। तो ये जब 40√3 है तो ये भी 40√3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो हम क्या करेंगे, 10/30 लेंगे। 10/30 इक्वल टू, तो 10/30 क्या हो जाएगा, h/, ठीक है। तो 10/30 का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो 10/30 का फॉर्मूला जब लगाएंगे तो क्या होगा, h/40√3, और 40√3 हो जाएगा। तो 10/30 का जो वैल्यू होता है, 10/30 क्या होता है, 1/√3, तो h/40√3, तो √3 कैंसिल, यानी कि h इक्वल टू 40 हो गया। जब h 40 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो आपका आंसर जो होगा, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये तो आंसर 60 होगा, आंसर जो होगा आपका 60 होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो सिंपल फार्मूला हो गया, तो बेसिक हो गया, लेकिन आपको शॉर्ट ट्रिक से बनाना है, तो देखिए कैसे बनाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए वही वाला, जैसे मान लीजिए इसको ड्रॉ करते हैं। तो ये अगर 30 है, ठीक है, और ये 40√3 है, ये 90 होगा, और ये कितना होगा, 60 होगा। तो देखिए जो 40√3 है, 60 के सामने वाला जो होता है क्या होता है, a√3, और 30 के जो सामने वाला होता है a होता है, ठीक है। तो इसको कंपेयर करेंगे तो √3 कट जाएगा, a इक्वल टू 40 हो जाएगा। इसका मतलब a का वैल्यू 40 हो गया, तो 40 हो गया। और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस जो था टोटल 100 था, तो 100 माइनस 40 यानी कि 60। तो इससे भी आपका आंसर ऑप्शन डी आ रहा है। तो दोनों कंसेप्ट है, वो तो आपका ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल 10 का फॉर्मूला लगा देंगे, लेकिन इसमें क्या है, 10 का फॉर्मूला नहीं लगाना। इसमें सिंपली अगर 60 है तो उसका साइड जो होता है, उसको 60 के सामने वाला जो होता है √3a होता है, 30 के सामने वाला a होता है। तो उस हिसाब से 40√3 दिया हुआ था, इसका मतलब a का 40 है, तो यहाँ से a 40 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। 20 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले किसी विमान का पायलट किसी नदी के दोनों किनारों पर 2 बिंदु देखता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर कोई है, विमान उड़ रहा है, ठीक है, दोनों एंगल कुछ भी बना रहा है, चाहे इधर 45 लो चाहे इधर 60 लो।
तो दोनों तरफ एंगल बना रहा है। देखिए क्वेश्चन देखिए, किनारे तरफ बिंदु देखता है यदि दोनों बिंदुओं के अवनमन कोण 45 और 60 है तो नदी की चौड़ाई क्या हुआ। तो नदी की चौड़ाई हमको यही चीज़ निकालना है, नदी की चौड़ाई। तो दोनों के जो हाइट है, हाइट कितना है 200 है, ठीक है। तो ई वाला 45 है तो ये भी 45 होगा, ये भी 45 डिग्री होगा। जब 45 डिग्री है, इसका मतलब क्या, अगर इसके सामने वाला 200 है तो इसके वाला सामने 200 हो जाएगा। तो यहाँ से तो ई वाला डिस्टेंस निकल गया 200, और ई अगर 30 है, ठीक है, ये 30 डिग्री है, 60 डिग्री है। 60 डिग्री वाला जो एंगल साइड रहता है उसमें क्या होता है a√3, a√3 इक्वल टू होता है 200। तो a का वैल्यू जो होता है 200/√3 आ जाएगा। तो 200/√3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, 30 के सामने वाला a होता है तो 200/√3 हो जाता है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 200 + 200/√3। ऑप्शन ए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 200 + 200/√3, ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, सिंपल चीज़ है। यही चीज़ आपको ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस में आपको याद रखना है कि 45 होगा तो 45 के सामने वाला जो जितना डिस्टेंस लेंथ होगा ए होगा तो इधर भी ए ही होगा। लेकिन अगर 30-60 रहेगा तो 60 के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है a√3 होता है, लेकिन 30 के सामने वाला ए होता है। तो वही कंसेप्ट को आपको यूज करना है और आप आसानी से विदिन ए सेकेंड 10 सेकेंड के अंदर आप हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन को सॉल्व सकते हैं। लेकिन अगर आप फॉर्मूला का यूज करेंगे तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, दो व्यक्ति एक टावर की विपरीत दिशाओं में खड़े हैं और वे टावर के शीर्ष पर उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 45 मापते हैं। यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी क्या होगा, ठीक है। तो दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी क्या होगा, तो आपको ये ध्यान देना, दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी क्या होगा। देखिए अब मान लीजिए कोई टावर है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई टावर है, ठीक है। दोनों के बीच में दूरी पता करना है। दो आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ भी एक आदमी, यहाँ पर भी एक आदमी खड़ी है। एक तरफ 30 डिग्री बना रहा है और एक तरफ 45 डिग्री बना रहा है, ठीक है। 30 और 45 डिग्री बना रहा है। तो देखिए दोनों हाइट टावर कितना 50 है, ठीक है, हाइट ऑफ टावर 50 है। चलिए इसको थोड़ा बड़ा बनाते, ठीक है। ठीक है, ये कितना बना रहा है 30 डिग्री एक तरफ ले लेते हैं और एक तरफ 45 डिग्री ले लेते हैं। किधर भी ले सकते हैं, 30 इधर भी 45 इधर भी। दोनों के जो डिस्टेंस है कितना है, हाइट ऑफ टावर जो है 50 है, ठीक है। तो ये अगर 30 है तो ये 60 हो जाएगा, ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा। तो देखिए 45 के सामने वाला 50 यानी कि इसके सामने वाला भी 50 हो जाएगा, यहाँ 50 हो गया। और अगर रूट देखिए उससे पहले बताया था कि 30 के सामने वाला जो होता है वो क्या होता है ए होता है, तो a = 50 होता है। तो 60 के सामने वाला जो होगा a√3 होगा, यानी कि 50√3 हो जाएगा। a का वैल्यू 50 है यानी कि 50√3 हो जाएगा, तो 50√3 हो जाएगा। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो 50 प्लस दोनों को ऐड कर देंगे तो 50 कॉमन ले लेंगे, 1 + √3, तो 50 और इसका √3 का वैल्यू दिया हुआ इंटू 1.73 यानी कि 2.73, ठीक है। तो 2.73 यानी कि, ठीक है, नीचे 100 आएगा यानी कि 5, 273/2, 273/2 यानी कि अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जल्दी सॉल्व कैसे करेंगे। तो 270 का आधा कितना होता है 135, 270 का आधा कितना होता है 135 और 1.5 का 3 का आधा कितना होता है 1.5 यानी कि 1.5 यानी कि 36.5। ऑप्शन ए जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 20 km/h एंड द स्पीड ऑफ करंट इज 5 km/h देन द टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल 100 km विद द करंट, ठीक है। तो यदि स्थिर जल में नौका की चाल मतलब क्या, बी मानते हैं उसको, नौका की चाल क्या मानते हैं, बी। तो बी है नौका की चाल कितना 20 किलोमीटर, और धारा की चाल को मानते हैं यू, कितना है 5, ठीक है। और तो धारा की चाल के साथ, माने धारा की चाल के साथ मतलब क्या, धारा की चाल मतलब क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हम धारा की चाल में जाना मतलब क्या, डाउन स्ट्रीम मतलब दोनों का स्पीड सम हो जाता है। तो धारा की चाल, तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना टाइम। तो टाइम जब भी निकालना तो टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस बाई स्पीड करेंगे, तो स्पीड दोनों सम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर 4 घंटा लगेगा। तो धारा की गति में चलाना क्या बोलता है, द टाइम टेकन बाय द बोट टू ट्रेवल 100 km विद द करंट
देखिए हिंदी में देखिए, देखिए तो धारा की चाल के साथ 100 किलोमीटर की यात्रा तय करने में नौका को कितना टाइम लगेगा। तो शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन धारा की चाल माने दोनों का सम हो जाता, लेकिन अपोजिट धारा बोलता उसके विपरीत आता तब माइनस हो जाता डिफरेंस, तो बी माइनस यू हो जाता। लेकिन धारा के साथ बोला है तो यू प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम अप स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम मतलब बी प्लस यू इंग्लिश में, ठीक है। ये धारा के साथ और ये धारा के विपरीत। तो धारा के साथ पूछा है तो 100/25, 4 आंसर हो जाएगा आपका, 4 घंटा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये कोई नंबर दिया है तो 88 से डिविजल है। 88 से डिविजल है मतलब इसका 8 इंटू 11, 8 इंटू 11 क्या है, प्राइम नंबर है, को प्राइम है, को प्राइम पेयर है, ठीक है, को प्राइम पेयर है। अब देखिए, अब हम अगर मान लीजिए कोई भी नंबर 8 से डिविजल है, इसका मतलब क्या, लास्ट वाला जो 3 डिजिट होगा, लास्ट का जो देखिए 8 से डिविजल मतलब 932 जो है 9b, इसका मतलब 8 से डिविजुअल होना चाहिए। इसका मतलब लास्ट 3 डिजिट जो होता है, डिविजिबिलिटी रूल यही बोलता है कि अगर 8 से डिविजुअल है यानी कि लास्ट 3 डिजिट जो होता है 8 से डिविजुअल होना चाहिए। देखिए तो b की जगह क्या हो सकता है, देखिए 9 हो सकता है, 912 हो सकता है, 922 हो सकता है, 932 हो सकता है, 942 हो सकता है, 952 हो सकता है, 962 हो सकता है, 972 हो सकता है, और 982 हो सकता है, 992 हो सकता है। तो बी की जगह में 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तब हम इसको कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रिमाइंडर चेक करते हैं। तो रिमाइंडर निकालते हैं, ठीक है। अब इसका रिमाइंडर देखिए, जब 8 से डिविजुअल होगा तो 8 का 8 एक बार में जा रहा है, फिर बचा कितना 1, यानी कि 8 कितना बच रहा है 6, 22 हो रहा है लास्ट में, यानी कि 8 गुना 16, यानी कि इसका रिमाइंडर 6 बच रहा है। तो इसमें 10 जोड़ देंगे यानी कि 16, उसी तरह इसमें 10 जोड़ देंगे यानी कि 26, इसमें 10 जोड़ देंगे मतलब 36, ये सब रिमाइंडर है, ठीक है। और इसमें 36 में 46, फिर 10 जोड़ देंगे 56, फिर 10 जोड़ देंगे 66, फिर 10 जोड़ देंगे तो 76, और फिर 10 जोड़ देंगे तो 86, फिर 10 जोड़ देंगे तो 96, ठीक है। अब इसमें चेक करना है कि कौन सा नंबर जो है वो डिविजुअल है 8 से, तो हम रिमाइंडर से पता कर सकते हैं। तो ई वाला 16 जो है डिविजुअल हो जाएगा, मतलब ई वाला डिविजुअल हो जाएगा, और 46 ने 56 8 से डिविजुअल हो जाता है, मतलब ई वाला नंबर डिविजुअल हो जाएगा, और 96। तो 3 नंबर जो है वो डिविजुअल हो सकता है। इसका मतलब बी का वैल्यू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 9 हो सकता है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए बी का वैल्यू हम 1 लेते हैं, ठीक है। अब 11 से डिवीजन के लिए क्या होना चाहिए, 11 से डिवीजन के लिए ये दोनों, इस तीनों का सम, ऑड का सम और इवन का सम इक्वल टू माइनस या दोनों का डिफरेंस जो होना चाहिए, तो 11 से डिवीजन होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। तो a + 11 तो कॉमन हो जाएगा, a + 11 तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 3 + b, ये कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए b का वैल्यू 1 लेते हैं, b का वैल्यू हम 1 लेते हैं, b का वैल्यू 1 लेते हैं, ठीक है। ठीक है, b का वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, ठीक है, b का वैल्यू 1 लेते हैं, तो इसका मतलब क्या, a + 11, अब b का वैल्यू 1 लेंगे यानी कि 4, यानी कि p का वैल्यू 4 लेंगे तो a का वैल्यू 4 होना चाहिए, तभी तो 11 होगा, तो 11 डिविजल हो जाएगा, मतलब a और 1 + 4 दैट इज 5। तो 5 ऑप्शन में नहीं, ऑप्शन में 5 होता तो 5 हो सकता था, क्योंकि 5 भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है। तो नेक्स्ट चेक करेंगे, ये तो मेरा नहीं हुआ, 1 नहीं होगा। अब 5 चेक करते हैं, अगर हम 5 चेक करते हैं, b की जगह हम 5 लेते हैं, b की जगह 5 लेते तो कितना हो जाएगा 8, 5 3 8 हो जाएगा। इसका मतलब क्या, a के वैल्यू क्या होना चाहिए, a की जगह पे कितना होना चाहिए, a की जगह पे क्या होना चाहिए, a की जगह में 8 होना चाहिए, a की जगह 8 होता तो 11 आता, यानी कि 11 से डिविजल हो जाता, यानी कि 8 हो रहा है। अगर 8 हो रहा है 5, 8 5 यहाँ 8 हो रहा है, और b का a का वैल्यू, b का वैल्यू 5 लिए यानी 13, 13 भी ऑप्शन में नहीं है, 5 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, तो ये तो दोनों कैंसिल हो गया, ऑप्शन नहीं है। अब नेक्स्ट बचा 9, अगर 9 लेते हैं तो a + 11, और अगर 9 लेते हैं तो 9 3 11, ठीक है, 9 3 11, यानी क्या,
ठीक है। अगर 9 लेते हैं, बी की जगह 9 लेते हैं तो कितना 9 और 3 12, ठीक है 12 हो जा रहा है, 9 3 12 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ए का वैल्यू 1 होना चाहिए, ए का वैल्यू 1 होना चाहिए। तो 12 12 जीरो हो जाएगा, मतलब डिविजल हो जाएगा जीरो से। तो ए का वैल्यू अगर 1 लिए और बी का वैल्यू 9 लिए, इसका मतलब 10। तो इससे क्या हो रहा है, 10 ऑप्शन में आ जा रहा है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या 5 भी हो सकता था, 13 भी हो सकता था, 10 भी हो सकता था, लेकिन ऑप्शन में 10 दिया है तो 10 हो जाए। तीनों आपको चेक करना है। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है जो बहुत ही आपको यूजफुल होगा। आप इसे सीखें कैसे कैसे करते हैं। आपको सबको डिविजल करने की जरूरत नहीं है, रिमाइंडर चेक करना है। रिमाइंडर आया तो रिमाइंडर को आप चेक कर लें कि 8 से डिविजल है कि नहीं। जो 8 से डिविजल है उसका वैल्यू आप सेटिस्फाई कराइए। उसके बाद 11 से डिविजल है कि नहीं, तो उसके हिसाब से आंसर 10 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 को कैसे सॉल्व करना, देखिए एक मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन पार करने के लिए 9 घंटा बाद, ठीक है। अब मान लीजिए कोई मालगाड़ी है, ठीक है, जैसे यहाँ पर किसी पॉइंट में, ठीक है, इसी पॉइंट में, और यहाँ से 9 घंटा लग रहा है, 9 घंटा। देखिए एक मालगाड़ी के द्वारा स्टेशन पार करने के बाद 9 घंटा बाद उसका पीछा करते हुए एक रेलगाड़ी जो है 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गति से यात्रा करते हुए उसी स्टेशन को पार किया, और आदि स्टेशन पार करने के बाद 3 घंटा बाद मिल रहा है, यानी 3 घंटा के बाद मिल रहा है, ठीक है। 3 घंटा के बाद मिल रहा है, कितना मतलब कि 3 घंटा ही चल रहा है लेकिन उसको ओवरटेक कर ले रहा है, ठीक है। 72 जो है वो 3 घंटा चल रहा है। तो अगर कोई क्वेश्चन को समझिए कि एक मालगाड़ी द्वारा स्टेशन पार करने के लिए 9 घंटा बाद, कोई एक मालगाड़ी है तो 9 घंटा चला, स्टेशन पार कर गया, तो उसी समय पीछा करते हुए एक रेलगाड़ी आ रहा है जो 72 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है, लेकिन 3 घंटा में उसको ओवरटेक कर ले रहा है। 3 घंटा के बाद मालगाड़ी को आगे निकल जाती है, तो मालगाड़ी की गति क्या होगी, ठीक है। तो ई वाला जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी का मान लो 72 स्पीड, 72 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वो 3 घंटा में कवर कर ले रहा है, 3 घंटा में उसको ओवरटेक कर ले रहा है। लेकिन अगर हमको चाहिए गुड्स गार्ड का, मालगाड़ी जो है वो कितना, पहले 9 घंटा चला था, अभी 3 घंटा चलेगा, तो भी तो 3 घंटा चलेगा ना, तो 12 घंटा चलेगा। तो 12 चौक 72, यानी कि x = 18, तो 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगा मालगाड़ी का। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। एक आदमी 800 किलोमीटर की यात्रा आंशिक रूप से रेलगाड़ी द्वारा और आंशिक रूप से जहाज द्वारा पूरी करती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 800 किलोमीटर है, ठीक है, तो मान लीजिए x जो है वो जहाज से कर रहा है, जहाज के द्वारा स्पीड है, तो ये क्या हो जाएगा, x ये डिस्टेंस है, ठीक है, ये जहाज का है और ये किसका है, ये जहाज का है और ये रेलगाड़ी का है, ये इसका, ठीक है। 800 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस तय करना है, लेकिन x किलोमीटर जो है वो जहाज से तय कर रहा है, और 800 - x जो होगा वो ट्रेन से कवर करेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, देखिए आगे, वह जहाज पर 7 घंटे अधिक समय खर्च करता है। जहाज पे मान लो कोई डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है, तो डिस्टेंस x हो गया ना, x डिस्टेंस हो गया, लेकिन बोल रहा है कि वो जहाज पर 7 घंटे अधिक समय खर्च करता है। जहाज पर जो है 7 घंटा अधिक खर्च करता है, यानी कि 7 घंटा अधिक करता है। जहाज का स्पीड कितना है, 20 है, तो क्या हो गया, टाइम हो गया, वो 7 घंटा ज़्यादा ले रहा है। या इसका मतलब स्पीड किसका ज़्यादा होगा, स्पीड जो होगा किसका ज़्यादा होगा, जहाज का स्पीड ज़्यादा होगा, क्योंकि 7 घंटा ज़्यादा ले रहा है, अधिक खर्च कर रहा है, तो ठीक है, स्पीड इसका कम हो, तो x/20 हो गया। x/20 क्या हो गया, x/20 जो है वो जहाज जो है वो जहाज से 7 घंटा अधिक खर्च करता है, तो जहाज का स्पीड हो गया, डिस्टेंस बाय स्पीड इक्वल टू क्या होगा, टाइम हो गया, तो टाइम हो गया। अब अधिक ले रहा है मतलब क्या है, 800 - x डिवाइडेड बाई, अब ट्रेन का स्पीड कितना, 55, यही 7 घंटा के बराबर हो जाएगा। अब देखिए इसको उधर ले जाएंगे, इसका मतलब क्या है, जहाज जो है वो 7 घंटा ज़्यादा ले रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55x माइनस 8 दूना 16, यानी कि 16,000, ठीक है, माइनस माइनस प्लस यानी कि 20x। अब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1100 × 7। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, 75x, ठीक है, और उसको अगर करेंगे तो कितना होगा, 16,000 और 7700, यानी 16,000 7700 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 16,000 और 7700 ऐड करेंगे तो 00732, यानी कि 237,000।
अब इसको हमको x का वैल्यू निकालना है तो 75 से डिवाइड करेंगे, तो 75 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 25, इसको क्या लिख सकते हैं 37 इंटू 100। ठीक है, तो देखिए अब डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है कि अगर 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब 3 से डिविजिबल तभी होगा जब उसका सम होगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 7 3 10 2 12 यानी कि 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 7 6 21 और 9 3 27 और 25 चौका 100, तो 79 इंटू 4 यानी कि 9 चौक 36 और 7 चौक 28, 28 और 3 28 और 3 31 यानी कि 316 किलोमीटर क्या है 316 जो है वो जहाज जो डिस्टेंस कवर करेगा। यानी कि ऑप्शन ए जो पूछा देखिए हाउ मच डिस्टेंस कवर स्टेनर, मतलब क्या जहाज से कितनी दूरी तय करता है, तो जहाज से 316 किलोमीटर जो है वो जहाज से दूरी तय करता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि 10 मिनट 10 सेकंड के अंतराल पर एक ही जगह से 2 बंदूक दागी गई है। ठीक है, जैसे मान लीजिए बंदूक है, ठीक है, एक बंदूक है और ये 2 बंदूक है। ठीक है, तो कितना टाइम लग रहा है, ये दोनों बंदूक को अंतराल जो है वो 10 मिनट 30 सेकंड है। ठीक है, और लेकिन एक ट्रेन में एक व्यक्ति जो आवाज़ की दिशा में आ रहा है, कोई ट्रेन आ रहा है, ठीक, आवाज़ की दिशा में आ रहा है, मैं इधर आ रहा है, इधर गोली चल रहा है उसी की दिशा में आ रहा है, 10 मिनट बाद दूसरा शॉट सुनता है, 10 मिनट बाद सुनता है यानी कि 30 सेकंड में साउंड का स्पीड कितना होगा, साउंड जो है कितना डिस्टेंस कवर करेगा। 10 मिनट में जो है 30 सेकंड में जो है वो साउंड जो है कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो साउंड जो है 30 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो साउंड जो है 30 सेकंड में यानी कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो स्पीड उसका कितना है 330, स्पीड कितना है 330 मीटर पर सेकंड इंटू 30 सेकंड। ठीक है, इतना जो है वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, यानी कि 9.9 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। मतलब कि ये क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए एक गोली चला, एक ही जगह से एक गोली चला, तो दोनों गोली के बीच में जो अंतराल है वो 10 मिनट 30 सेकंड लग रहा है। ठीक है, तो उसी बीच जब 10 मिनट के बाद उसको दूसरा शॉट सुनाई देता है, दूसरा शॉट रेलगाड़ी में जो बैठा उस व्यक्ति को सुनाई देता है, तो वो क्या सोचेगा, तो उसका जो डिस्टेंस होगा, जो साउंड जो है कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो साउंड का स्पीड 330 मीटर पर सेकंड होता है और वो 30 सेकंड से चल रहा है, मतलब इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ये डिस्टेंस जो कवर कर रहा है किसके बराबर हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, अब यही डिस्टेंस जो है क्या करेंगे, यही डिस्टेंस है तो 10 मिनट बाद सुनाई देता है। इसका मतलब क्या है, जो 10 मिनट है, 10 मिनट जो है मिनट इंटू स्पीड ऑफ ट्रेन का जो स्पीड होगा, ट्रेन का स्पीड जो होगा वो किसके बराबर होगा 9.9 किलोमीटर के बराबर होगा। 9.9 किलोमीटर बराबर होगा तो किलोमीटर है। अब इसको क्या करेंगे, इसको आवर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये तो आवर हो गया, तो स्पीड ऑफ ट्रेन जो होगा, ट्रेन का जो स्पीड होगा, स्पीड ऑफ ट्रेन एस टी लिखते हैं, स्पीड ऑफ ट्रेन कितना हो जाएगा 9.9 इंटू 6, क्योंकि ये तो आवर में हो जाएगा, तो ये तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इसको हम 60 मिनट को आवर लिख सकते हैं, तो 9 चौक 54 और 9 चौक 54 5 59, यानी कि 59.4 किलोमीटर पर आवर स्पीड ऑफ ट्रेन होगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को देखिए कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको कंसेप्ट को समझना है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो 2 गोली के बीच में जो अंतराल चलने का है वो 10 मिनट 30 सेकंड लग रहा है। ठीक है, 10 मिनट 30 सेकंड बाद डबल फायरिंग हो रहा है, एक फायरिंग हो रहा है, फिर उसके बाद 10, दोनों के बीच में जो फायरिंग का टाइमिंग है वो 10 मिनट 30 सेकंड है। उसी बीच एक व्यक्ति उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, जो ट्रेन में बैठा हुआ है, तो वो 10 मिनट बाद वो शॉट को सुनता है। तो 10 मिनट बाद सुनता है, तो इसका मतलब क्या है कि 30 सेकंड में जो साउंड होता है, साउंड कितना डिस्टेंस कवर करता है, जो डिस्टेंस कवर करेगा वो ट्रेन के स्पीड के बराबर होना चाहिए, ट्रेन के डिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। तो 10 मिनट और इंटू स्पीड ऑफ ट्रेन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो डिस्टेंस सेम चीज़ हो गया, तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल कर दिए तो उससे स्पीड ऑफ ट्रेन आ गया 59.4, तो आपका आंसर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है,
450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन ए और ट्रेन बी की तुलना में 40 मिनट अधिक लेता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि 450 है, तो 450 जो है 450 की क्या डिस्टेंस है, कौन कवर कर रहा है, ए। ठीक है, माने इतना डिस्टेंस तो स्पीड से जाएगा, ए का जो स्पीड है तो टाइम। ठीक है, तो 450 बी को भी करना है, लेकिन ये जो देखिए 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन ए और ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, तो ए जो दूरी तय कर रहा है 45 मिनट ज़्यादा ले रहा है। ठीक है, लेती है। ठीक है, इंजन की खराबी के कारण बी की गति 1/4 कम हो जाती है। अब इंजन खराब हो गया, अगर इंजन खराब हो गया तो बी का जो अब क्या होगा, बी का जो है 3/4 स्पीड घट जा रहा है। ठीक है, अतः उसी यात्रा को पूरा करने के लिए ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट ज़्यादा लेता है, तो ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट ज़्यादा लेता है। ठीक है, इस कंसेप्ट को समझिए कि 450 किलोमीटर दूरी तय करना है तो ए ट्रेन जो है बी की तुलना में 45 मिनट ज़्यादा ले रहा है, यानी कि इस तरह हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे, ए का ज़्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, उसी तरह क्या कर रहा है, जब इंजन खराब हो जा रहा है, जब इंजन खराब हो जाएगा तो उसका जो गति है वो 3/4 हो जा रहा है, तो बी का जो स्पीड 3/4 हो जा रहा है, 3/4 कर दे रहे हैं। ठीक है, तब वो जो है टाइम इतना ले रहा है, 30 मिनट पूरा करने के लिए 30 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो उस समय जब स्पीड घटा दे रहे हैं तो इसके हिसाब से क्या हो रहा है कि 30 मिनट ज़्यादा ले रहा है। तो अब ये दोनों को सॉल्व करना है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है किसके कारण हो रहा है, ये दोनों बी के कारण, क्योंकि इंजन खराब हो रहा है। जब इंजन खराब हो रहा है तभी तो डिफरेंस आ रहा है, नहीं तो पहले जैसे ही चलता। तो दोनों के डिफरेंस आ रहा है, तो इस दोनों को सॉल्व करेंगे। ऐसे भी इसको हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अब दोनों को प्लस करेंगे तो यार कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 से जाएगा तो 15, 150 और 3 से गया तो यानी कि 600 बटे बी माइनस 450 बटे बी इक्वल टू 75। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 150 बी इक्वल टू 75 मिनट में, इसको और में कर दो 60 से 75 दूना 150, तो बी इक्वल टू 120, तो बी इक्वल टू 120 आ जाएगा। तो कहीं भी वैल्यू बी का पुट कर दो यहाँ पर, तो ए का वैल्यू आएगा, तो आप सॉल्व कीजिएगा तो ए का वैल्यू 100 किलोमीटर पर आएगा। तो पूछा क्या है कि ट्रेन ए की चाल प्रति किलोमीटर घंटा क्या होगा, तो ए की चाल 100 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप कंसेप्ट को सीखिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका भी कंसेप्ट क्लियर होगा। और कहें ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, वहाँ पर आपको क्लास का नोटिफिकेशन और PDF का लिंक भी मिल जाएगा। और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी PDF का लिंक डाल दूँगा ताकि वहाँ से आप PDF को डाउनलोड कर लें और क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस करें। और अगर कोई डाउट आता है तो उस डाउट को आप या तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो वो व्हाट्सअप कर दीजिए, आप व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, और या तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।